ये चारों चीजें हर शादी में कमोबेश होती हैं। गरीबों की शादियों में खाने के लिए मुसीबत से पैसा जमा होता है, ये चीजें उसमें नहीं होती है। कैमरामैन भी नहीं होता उसमें रुखा भी कमोबेश लोग छापते भी है तो सादगी से छापते हैं, सादा सीधा रुखा ऐलान के तौर पर छाप सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रुखा ऐसा छापा कि अन्निकाह मिन सुन्नती लिखा और फिर एकदम डिजाइनिंग और उसका शेप ऐसा बनाया कि एकदम दिल बना दिया, उसमें दिल के अंदर लड़के की फोटो लड़की की फोटो डाल दी और रुखा खुल रहा है तो म्यूजिक बज रहा है। फिर शादी के बाद ये दोनों मियां बीवी बजते हैं। फिर तो समझ में आ रही बात। तो लिहाजा बात के रुखा सादगी से हो, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो मालदारों की शादी होगी ना, तो इसमें होगा क्या, इसमें गाना गाया भी जाएगा। एक शादी में मुझे दावत दी गई थी, यही नांदेड़ की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं वहां पर गया तो एक सिंगर खड़ा हुआ और वो गाना गा रहा है। मैं उल्टे पांव वहीं से वापस हो गया क्योंकि मसाइल उस वक्त कुछ पता थे। तो और उसका एक स्क्रीन बाहर भी लगा हुआ कि भाई किसी को तकलीफ ना हो उसे देखने में, हर एक को आसानी से गाना सुनाई भी दे और सिंगर दिखाई भी दे। औरतों के शोबे में औरतों के तरफ भी वो स्क्रीन थी, औरतें भी खाना भी खाओ, एंजॉय करो और गाना भी सुनो और गाना गाने वालों को देखो भी, मर्द भी और बच्चे भी। गाना गाया जा रहा है, म्यूजिक बज रही है। अब इस शादी में खैर और बरकत होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। डीजे बज रहे होते हैं, नगाड़ा बज रहा होता है, गाने बज रहे होते हैं और वो एक ब्लूटूथ आ रहा है। अब तो सस्ते में लोग गुनाह कर रहे हैं, 200-300 का ब्लूटूथ खरीद लिया और मोबाइल से कनेक्ट कर दिया और गाने बज रहे हैं। एक जगह पर हमारे जरिए से एक निकाह फिक्स हुआ था, तो मेरे सामने तो वो लोग काफी शरीफ बने, मुझे नहीं पता था कि वो लोग ऐसे हैं। हालांकि मैं बताऊं कि उस घर के सारे मर्द नमाजी हैं, सारे मर्द नमाजी हैं और यही सोचकर हमने रिश्ता लगाया था। तो जब मैं किसी काम के लिए इत्तेफाक से अचानक वहां पर जब गया तो मुझे गाने बजाने की आवाज उस घर से आई और हमारे साथ फैमिली भी थी। जब हमारी फैमिली जब अंदर गई है तो पता चला कि वहां पर डांस भी हो रहा था। अंदर क्या हो रहा है, डांस हो रहा है। कि ये डांस क्यों हो रहा है, शादी तय होने की खुशी में। किस खुशी में भाई, शादी तय होने की खुशी में घर के सारे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वाह क्या खुशी मनाई जा रही है। अगर खुशी मनाने का ये तरीका होता तो हजरत फातिमा, हजरत अली ये तरीका अपनाते, अल्लाह के नबी ये तरीका अपनाते, सहाबा इकराम ये तरीका अपनाते। तो लिहाजा उसमें गाना बजाना बिल्कुल आम। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मैंने अभी जो हदीस बयान की है ना, ये इसकी ही बात है, इसकी ही बात है कि मैं मौसीकी के आलात और सामान को तोड़ने के लिए आया हूं। यानी हारमोनियम हो और ब्लूटूथ हो, जिस जरिए से भी गुना सुना जाता है, नाचा गाया जाता है, बजाया जाता है गाना, उन चीजों को मेरे और आपके नबी तोड़ने के लिए आए थे और हम उन चीजों की पब्लिसिटी करने के लिए आए हैं, हम उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। छोटा भाई होगा तो वो छोटे ब्लूटूथ पर डांस करेगा, बड़ा भाई होगा तो बड़े डीजे पर डांस करेगा। यह तरीका बिल्कुल गलत, खिलाफ सुन्नत, नाजायज, हराम, इन चीजों में खैर बरकत नहीं होती है। तो लिहाजा गाना बजाना और गाना सुनना और नाचना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि गाना बजे और कोई नहीं नाचे। छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं।
एक बच्चा, मैं नमाज के लिए यहां से जा रहा था तो एक बच्चा भजन गाता हुआ जा रहा है, उसके घर में जरूर ये बजाया जाता होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे घरों से कुरान की आवाज के बजाय गानों की आवाजें आने लगेगी तो फिर अल्लाह के नबी ने जो पेशन गोई की थी वो पूरी हो चुकी है। वो पेशन गोई ये थी कि मेरी उम्मत नमाज भी पढ़ेगी, रोजा भी रखेगी। आखिर जमाने में ऐसे लोग हो गए, रात को सोएंगे इंसानी शक्ल में, सुबह सादिक होने से पहले बंदर और खिंजीर बना दिए जाएंगे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा अल्लाह के नबी, ए अब्बा जान, कि वो कौन लोग हो गए, क्या वो मुसलमान नहीं हो गए? क्या वो नमाजी हो गए, रोजेदार हो गए, मगर वो गाना गाते भी हो गए, सुनते भी हो गए, बजाते भी हो गए, नाचते भी हो गए और शराब नोशी भी करते हो गए। ये मजलिस उनकी चल रही होगी सुबह सादिक तक, उस मजलिस में अल्लाह बैक वक्त सबको बंदर और खिंजीर बना देगा। होता है ना, अरे भाई अभी तो रात बड़ी लंबी है, 3-4 बजे तक गाएंगे, नाचेंगे, ऐश करेंगे। और सितम यह है कि जब रिश्ता किसी का तय होता है ना तो उससे पहले मंजा भी होता है, हल्दी भी होती है, मेहंदी भी होती है। ये किसने कहा था आपको कि आप मंजा करो? क्या हजरत अली और हजरत फातिमा का हुआ था? क्या अल्लाह के नबी का हुआ था? क्या साहबा इकराम के जमाने में किसी का हुआ था? अगर हुआ था तो फिर हम इल्जाम लगा रहे हैं। मंजे में क्या होता है कि ढोल लेकर बैठ गए बूढ़ी औरतें, वो औरतें जिनका अभी कुछ भरोसा नहीं है, वो बहुत जल्द कब्र की हवाले होने वाली है, वो भी थरथराते हुए हाथों के साथ ढोल बजा रही होती है और मंजे में गा रही होती है। उन उमर रसीदा खातून को चाहिए था कि वो अपनी नवासियों को समझाए, नवासों को समझाए, पोतरियों को और पोतरों को समझाए। मुंह में दांत नहीं है, हाथ में जोर नहीं है, मगर मंजा चल रहा है रात के 3-3, 4-4 बजे तक। तो ये खिलाफ सुन्नत, इस्लाम के खिलाफ ये तरीका है। तुमने शादी का मजाक उड़ाया है, अब तुम मजाक बनकर रह जाओगे। अब वो बीवी होता है ना, बायोडेटा में हर एक का होता है कि हमारी बच्ची माशाल्लाह यहां पड़ी हुई है, हाइट उसकी ये है, कलर फेयर है, और बहनें इतनी हैं, भाई इतने हैं, और बाप ये काम करता है, यहां रहते हैं, नंबर वगैरह लिखा हुआ होता है बायोडेटा पर। और उसमें ये लिखा हुआ होता है, एक ऑप्शन होता है वहां पर रिलीजन। रिलीजन में ये होता है ऑप्शन में कि हाँ हमारी बच्ची मजहबी है, मजहबी के आगे लगा देते हैं कि सौम व सलात, हमारी बच्ची सौम व सलात की पाबंद है। सौम का मतलब क्या है? रोजा, और सलात का मतलब क्या है? नमाज। और ये सौम और सलात का ही भरोसा नहीं होता बाद में। सौम और सलात की पाबंद हमारी बच्ची है। हर माँ बाप कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं। सलात के वक्त में बच्ची सो रही है, फजर गई, जोहर गई, असर, मगरिब गई। ये दुल्हन जब दुल्हन बनकर बैठती है तो मेकअप खराब ना हो इस नीयत से उस दिन की कई नमाजें इसकी चली जाती हैं। फजर गई, जोहर, असर, मगरिब गई। कौन इसे समझाए कि इस दिन में तो तुम्हें नमाज की पाबंदी ज्यादा जरूरी थी, अगर तुम न सजती न सवार होती तो बेहतर था, दुल्हन बनकर अगर न बैठती तो बेहतर था, सादे लिबास में अगर दुल्हन बनकर बैठ जाती तो तुम्हें यह मंजूर होना चाहिए था, मगर तुम्हारी नमाज ना छूटने पाए। तुम्हें फज्र पढ़ना चाहिए था, जोहर, असर, मगरिब पढ़ना चाहिए था। आज खुद के लिए मांगने का मौका है, खुद के लिए खुशियां मांगने का मौका है। न दुल्हन नमाज पढ़ती है न दूल्हा। दूल्हा तो बेचारा किसी और दुनिया में गुम होता है। बस आज तो किसी ऐसी रियासत का शहजादा बना हुआ होता है कि वे अल्लाह रहम करे, बस चेहरा आसमान की तरफ और बस शहजादे चल रहे हैं। तो लिहाजा दूल्हे का वो एटीट्यूड कम नहीं होता। कई ऐसे दूल्हे मैंने देखा है कि डायरेक्ट दूल्हे को उठाया और स्टेज पर लाया। मैंने कहा क्यों ऐसा हुआ? तो वो बताया कि भाई दूल्हा पैदल चलेगा तो फिर वो मनहूस हो जाएगा। हाथ में चाकू है, चाकू के ऊपर नींबू है।
ऐसा लग रहा है कि किसी को चाकू से कत्ल करने जा रहा है या फिर नींबू से शरबत बनाने जा रहा है। और वो स्टेज पर चढ़ गया और दूल्हे की सूरत ही नजर नहीं आती, पूरा फूल से मुअत्तर, खुशबू इतना लगा देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, पता ही नहीं चलता दूल्हा है या मैयत है। तो बस इस कदर आलीशान तरीके से वो बैठ जाता है और कबूल व मंजूर है बोल देता है, और बाद में फिर पता चलता है कि तुमने क्या क्या कबूल किया। तो लिहाजा मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि दूल्हे को नमाज उस दिन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। बाकी दिनों में भी नमाज फर्ज है, मगर उस दिन वो अपने लिए मांगता। अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा और हजरत अली को, जब हजरत फातिमा की रुखसती कैसे की है, अक्द का खाना नहीं खिलाया, छुआरे तकसीम कर दिए, हजरत उम्मे ऐमन के साथ हजरत फातिमा को भेज दिया, जाओ लेकर जाओ। हजरत उम्मे ऐमन गई है, हजरत अली के घर पर छोड़ दिया। अल्लाह के नबी पीछे से आए। अब ये रुखसती थी, इसमें कोई गाना बजाना, ढोल ताशे नगाड़े कुछ नहीं थे। खातूने जन्नत की रुखसती है, कोई मामूली रुखसती नहीं होनी चाहिए थी, आलीशान रुखसती होनी चाहिए थी कि पूरा मक्का और मदीना उसमें नाचे और गाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। नाचना और गाना इबादत नहीं होता, इबादत नहीं होता। सादगी से रुखसती हुई है। अल्लाह के नबी पीछे से आए, एक प्याले में पानी, अपनी बेटी से कहा कि बेटा जरा पानी तो लाओ। हजरत फातिमा पानी लेकर आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास एक एक मरतबा पढ़ी है, फूका है, अपना लुआब दहन उसमें डाला, यानी अपना थूक मुबारक उस प्याले में डाला जिसमें पानी था, और हजरत फातिमा के सर पर छिड़का और दोनों कंधों पर और सीने पर छिड़का और कहा कि पीठ मेरी तरफ करो। पीठ आपकी तरफ कर ली तो आपने दोनों कंधों के दरमियान में पानी पीछे से भी छिड़का और फिर दुआ दी कि ऐ अल्लाह फातिमा और इसकी औलाद को शैतान मरदूद के शर से मैं अल्लाह की पनाह में देता हूं कि अल्लाह तू फातिमा और उसकी औलाद की हिफाजत फरमा शैतान मरदूद के शर से। हजरत अली को बुलाया, प्याला मंगवाया, प्याले में आपने थूका और लुआब दहन अपना डाला और फिर हजरत अली को सामने से आपने सर पर और दोनों कंधों के बीच में सीने पर छिड़का और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी और उस पर दम किया और हजरत अली से कहा पी लो, हजरत फातिमा से भी कहा पी लो। दोनों ने जब पी लिया तो फिर दुआ दी, ऐ अल्लाह अली की औलाद को और अली को शैतान मरदूद के शर से मैं आपकी पनाह में देता हूं, दोनों की हिफाजत कर। यह होता है काम, यह होता है काम। हजरत अली ने उस दिन भी नमाज नहीं छोड़ी है, हजरत फातिमा ने उस दिन भी नमाज नहीं छोड़ी है, नमाज पढ़ी है और वालिद मोहतरम ने दुआ भी दी है। तब जाकर हजरत हसन और हुसैन दुनिया में आए हैं। जब माँ बाप ऐसे होते हैं ना तो फिर औलादें ऐसी होती है। जब माँ बाप कैसे होते हैं तो फिर औलादें कैसी होती है। जब माँ नमाज नहीं पढ़ेगी, बाप नमाज नहीं पढ़ेगा तो फिर बेटा वली और कुतुब और अब्दाल थोड़ी बनने वाला है, वो हीरो ही बनेगा, वो हीरोइन ही बनेगी वो बेटी। बात समझ में आ रही? तो लिहाजा इन चीजों का तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदर और खिंजीर बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है अल्लाह। 1 महीना हुआ हजरत फातिमा और हजरत अली की शादी हुई, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं बहुत ज्यादा। हजरत अली और हजरत फातिमा मिलने के लिए जब आए तो अल्लाह के नबी को ज़ारो कतार रोते हुए देखा, हिचकियां आपकी निकल रही थी। तो पूछा अब्बा जान क्या बात है? हजरत फातिमा भी रोने लगी, हजरत अली भी रोने लगे। कहा कि अल्लाह के नबी क्या बात है? कहा कि मुझे वो 6 औरतों का अजाब याद आ गया जिनको मैंने मेराज के सफर में देखा था, इसीलिए मेरी चीखें निकल गई। मेराज के सफर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 औरतों को देखा कि अजाब हो रहा है। एक औरत बाल के बल लटकी हुई है, बालों को बड़ा कर दिया गया, लटका दिया गया और ये लटकी हुई है।
दोजख में जाना ही बहुत बड़ी नाकामी, और जाने के बाद बालों के बल लटकना बहुत मुश्किल है। कितनी तकलीफ होती होगी, हमारे कोई एक बाल को खींच लेना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो पूरे बालों को लटकाया जा रहा है और नीचे आग जल रही है, बेलिबास बेलिबास, बदन पर लिबास नहीं। और दूसरी औरत को आपने देखा कि जुबान को लंबा कर दिया गया और जुबान को बांध दिया गया और जुबान के बल वो लटकी हुई है। बड़ी बड़ी सीखें हैं दोज़ख की, उन सीखों में जुबान को अटकाया गया और ये जुबान के बल लटकी हुई है। इसकी कंडीशन उससे ज्यादा कमजोर है और नीचे आग जल रही है, बदन पर लिबास नहीं। तीसरी औरत को आपने देखा कि ये सीने के बल लटकी हुई है, इस सीने को अटकाया गया, सीने के बल पूरा जिस्म लटका हुआ, बेलिबास, नीचे से आग जल रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। चौथी औरत को देखा कि दोनों हाथ ये पेशानी पर बंधे हुए हैं और दोनों पैर सीने पर बंधे हुए हैं। आग की रस्सियों से हाथों को और पैरों को बंधा गया है और ये अपने हाथों और पैरों के बल लटकी हुई है इस तरीके से। नीचे से आग जली है, बदन पर कोई कपड़ा नहीं। और पांचवी को आपने देखा कि चेहरा खिंजीर का बना हुआ और बाकी बदन गधे के मानिंद है, आधा बदन गधे और नीचे का हिस्सा कुत्ते के मानिंद है। नीचे से आग जल रही है और ये चीख रही, चिल्ला रही है, बेलिबास। छठी औरत को आपने देखा कि पूरा बदन गधे का बना हुआ और उसके मुंह में अंगारे डाले जा रहे हैं और वो उसके पीछे के रास्ते से निकल रहे और वो चीख रही है, चिल्ला रही है। हजरत फातिमा ने वजह पूछी तो क्या अल्लाह के नबी ये मुसलमान औरतें नहीं थी? कहा मुसलमान औरतें थी, उन्हीं को अजाब हो रहा है। पहली औरत जिसको सर के बल यानी बालों के बल लटकाया गया, बालों के बल, ये बालों की नुमाइश किया करती थी, बालों को दिखाया करती थी। शादी वगैरह में आज होता ही वो है। 50 हो गए आज, अभी लपेट देता हूं जल्दी से, खत्म। दूसरा ये है जुबान के बल जो लटकी हुई है वो गीबत, चुगली, झूठ। अपने शौहर पर जुबान दराजी करती थी, अपने सास पर जुबान दराजी करती थी, जुबान बहुत चलती थी, आज इसकी जुबान के बल लटकी हुई है। तीसरी सीने के बल इसलिए कि सीने की नुमाइश किया करती थी। बड़े बड़े गले के कपड़े औरतें जब पहनती है, ये सीने की नुमाइश है, इन्हें इस तरह से लटकाया जाएगा। ये हाथों को दिखाया करती थी, पैरों को दिखाया करती थी, इसलिए हाथों और पैरों के बल लटकी हुई है। जिसकी शक्ल खिंजीर की बनी हुई और जिस्म गधे का बना हुआ, ये वो है जो अपने सर की नुमाइश किया करती थी, लिपस्टिक लगाकर और आंखों को सजाकर, कानों को सजाकर, क्या पहना है वो सबको बता रही है, मर्दों को और नामहरम को। और छठी जो आपने देखा कि ये वो है कि जो नाचती भी थी और गाती भी थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो नाचने और गाने वालों से मोहब्बत करेगा मरते वक्त कलमा नसीब नहीं, क्योंकि यह बेहयाई और बेशर्मी की अलामत है और बेहया और बेशर्मों की जुबान से हया वाला कलमा नहीं निकला करता। बात समझ में आ रही? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है